मुल्क में कोरोना तेजी से बढ़ने लगा। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9.46% हो गई। 24 घंटों में 3,876 केसेस रिपोर्ट और 42 अमवात हुई। पंजाब में केसेस बढ़ने पर 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन शुरू। इस्लामाबाद में भी पाबंदियां मजीद सख्त। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। आज और कल मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। बड़ा केस, बड़ा फैसला। लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत चंद रोज कबल समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर चुकी। मुल्जमान आबिद मल्ही और शफकत अली के खिलाफ 37 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। 8 और 9 सितंबर 2020 की शब खातून से डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का शर्मनाक वाकया पेश आया था। पीटीएम की दो बड़ी जमातों में दूरियां क्यों हुई? मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी नून लीग पर क्यों भड़क उठे? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की हाई कमान की वीडियो लिंक मीटिंग की बातें सामने आने पर आसिफ जरदारी पर बिजलियां गिरी। नून लीग की दोहरी पॉलिसी सामने आने पर सख्त बरहम हुए। नवाज शरीफ ने पीटीएम इजलास में ऐसे खिताब किया जैसे वो नून लीग के रहनुमाओं को लेक्चर दे रहे हों, जो पीटीएम रहनुमाओं को बड़ा नागवार लगा। नून लीग अजीम नजीर तारड़ को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी नाखुश थी। आजम नजीर तारड़ बेनजीर कत्ल केस में जाए वक़्वा से फॉरेंसिक सबूत मिटाने वाले पुलिस अफसरान के वकील थे। नवाज शरीफ और हमजा शहबाज यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के खिलाफ थे। गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने पर पीपी की पंजाब में मजबूती का खौफ था। लीगी अरकान ने मंसूबा बंदी के तहत यूसुफ गिलानी के नाम पर मोहर लगा दी। पीटीएम और पार्टी सियासत के हवाले से फैसला साज भी इख्तलाफ का शिकार। मुस्लिम लीग नून का हम इजलास, खानदान के अफराद और चंद सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज की हमजा शहबाज पर तनकीद। नवाज शरीफ बेटी से नाराज, कहा खामोश हो जाओ, हमजा शहबाज से सीखो। जराए का कहना है हमजा शहबाज ने कहा हमें महाजराई की सियासत करनी है तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। सियासत में मेरे उस्ताद नवाज शरीफ हैं, कैसे कह सकती हैं मैं ऐसी सियासत करूंगा। इजलास के दौरान नवाज शरीफ बार बार मरियम पर बरहम, सीट छोड़कर चले गए। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान है। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी किया, अब बच्चों के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अस्पताल तो कभी जेल जा रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पर। वजीर आजम इमरान खान का मालाकन यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा ये मुल्क जरदारी नवाज के अमीर होने के लिए नहीं बना था, बड़े मुश्किल हालात से निकले। दोस्त मुल्कों ने दिवालिया होने से बचाया। अब ऐसे मंसूबे बनाने होंगे जिससे मुल्क की दौलत में इजाफा हो, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। सयाहत परवान चढ़ गई तो पाकिस्तानियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। वजीर आजम ने स्वात एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद भी हमरा थे। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया। इमरान खान मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का झेली दफ्तर बनाने जा रही है। मान जाएं आपके पास विजन और सलाहियत नहीं, मुल्क को मजीद तबाह करने के बजाय इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन में जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया वो नून लीग ने शुरू किया था। बोले नैब कवानीन हमने भुगत लिए, अब इमरान खान की बारी है। पीपल्स पार्टी शरीक ना हो तो भी पीडीएम का सफर जारी रहेगा। सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो पीडीएम क्यों बनाई गई? हमारे पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है रमजान के बाद लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं। सिंध असेंबली से सबसे आखिर में मुस्ताफी होने की तजवीज है। पहले मरहले में सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। आसिफ जरदारी मियां नवाज शरीफ समेत सबसे राब्ते हैं। अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो हमें सियासत करने का हक नहीं।
पीडीएम की रूह कब्ज हो चुकी है, एक दूसरे के ताबूत में कील ठोंक रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कनीजों की आहो-बुका सब सुन रहे हैं। सोचा जा रहा है कि खानदानी इख्तलाफ और शगाफ कैसे छुपाएं। शहबाज गिल ने दावा किया मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार हो चुका। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। मरियम नवाज गुस्से में इस्लामाबाद आई, जूतियों में दाग बट रही है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए काफिले हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने की कोशिशें कर रही है। फजलुर रहमान बड़े स्टेक होल्डर नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की सोच मरियम नवाज की तरह नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की आवाई न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले हुकूमती लोगों के रवैये की वजह से साथ नहीं बैठ सकते। वजीर आजम खुद सामने आकर कहें कानून साजी के लिए साथ दें। वजीर आजम तमाम जमातों को सामने बिठा कर ये कहें मैं नारों का ताना नहीं मारूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर बातचीत। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान बहरीन के साथ सफारती दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बहरीन के कमांडर के खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल सिल्वा ने अफगान मफाहमती अमल पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। जनरल सिल्वा ने यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। पंजाब हुकूमत और एहतजाजी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म कर दिया। मुतालबात तस्लीम करने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार की मशकूर। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने एक और रात सिंध असेंबली के सामने गुजारी। असातिज़ा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सनतों को इजाफी गैस फराहमी बंद करने का हुकूमती फैसला बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालतों को रियासती और मुआशी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मजीद हुक्म इम्तना से कौमी खजाने को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदालत वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को सुनने के बाद इस बात पर मुतमईन है। गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर। रवा साल 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। फूड सिक्योरिटी के वजीर फ़खर इमाम कहते हैं आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, सब्सिडी दी जाएगी। सिंध हुकूमत भी अवाम को आटे पर सब्सिडी दे। वफाक का IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की काबीना ने बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद आइंदा 2 माह तक मौजूदा सतह पर ही रहेगी।